हेलो फ्रेंड्स। देखिए, अभी तक क्या होता था कि थी तो जो गांव के लोग होते थे उनकी जमीन का सरकार अधिग्रहण कर लेती थी और बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर उनको अवार्ड पेमेंट होता था। तो इस कारण से वो बेचारे किसान जो है परेशान रहते थे और अपनी जमीन को वो अधिग्रहण में नहीं देना चाहते थे। लेकिन अभी 2015 में उन रूल्स में, उन कानून में कुछ परिवर्तन आया है और अब स्थिति ये हो गई है कि किसानों की अगर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उनको बहुत अच्छा हैंडसम कंपनसेशन पे होगा, अवार्ड पे होगा। तो दोस्तों, इस बात पे ध्यान दीजिए। और अब अगर आपके गांव से या किसी शहर से कोई सड़क बनती है कि साहब सरकार उसको अधिग्रहण करके वहां पर आवास विकास के माध्यम से या बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी या डेवलपमेंट अथॉरिटीज के नाम से कोई आवासीय परियोजना लाएगी, तो ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार आपकी भूमि का अधिग्रहण करेगी तो उसका पेमेंट आपको इतना अच्छा करेगी कि आपको मार्केट में बेचकर भी वो रेट अवेलेबल नहीं होंगे। कितना कंपनसेशन पे होगा, मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूं, समझाता हूं। देखिए, अगर पहले हम गांव का केस ले लें। अगर गांव का चाहे शहर का, दोनों ही इसमें शामिल है कि अगर कोई सरकार कोई प्रॉपर्टी लेती है तो उससे पहले वो एक असेसमेंट करेगी, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करेगी कि भाई हम ये जगह लेना चाहते हैं और इसका सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होगा, सोशल इंपैक्ट क्या होगा इस पे, इसका असेसमेंट करती है। तो जब ये नोटिस पब्लिश होता है अखबार में, तो उस दिन जो लैंड की सर्किल रेट के हिसाब से जो वैल्यू है, यानी कि वो वैल्यू जिस पर कि आप स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड्स, वो वैल्यू मार्केट वैल्यू ली जाएगी। और या फिर फेयर मार्केट वैल्यू कि भाई उस एरिया में 8-10 मकान या 8-10 जमीनें जो बिकी हैं वो इस रेट में बिकी हैं। दैट विल बी कैलकुलेटेड एज फेयर मार्केट वैल्यू। फिर फेयर मार्केट वैल्यू के बाद उसको ऊपर मल्टीप्लायर लगाया जाएगा। अगर वो लैंड शहर की है तो उसमें मल्टीप्लायर कोई नहीं लगाया जाएगा, या ये कहिए कि मल्टीप्लायर 1 लगाया जाएगा। और अगर वो गांव की भूमि है तो उस पर मल्टीप्लायर बाई 2 लगाया जाएगा। यानी उस जो सर्कल रेट के हिसाब से जो फेयर मार्केट वैल्यू आई उस प्रॉपर्टी की, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। ये एक अवार्ड बनेगा। अब जो टोटल ये अमाउंट होगा उसमें 100% सुलेशियम पे होगा। शहर की भूमि में मल्टीप्लाई बाय 1 एंड गांव की भूमि में मल्टीप्लाइड बाय 2, और सोलेशियम उसका 100%। यानी जहां पर हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे हैं तो आपकी जो सर्कल रेट के हिसाब से वैल्यू है उसका 4 गुना सरकार आपको पे करेगी अगर आपकी लैंड लेगी तो। और इसमें इतना ही नहीं, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से लेकर अवार्ड पे करने तक 12% और देगी आपको, उसमें जोड़ के देगी। माने जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, मल्टीप्लायर एंड डबल एंड 100% सोलिशियम ऑफ दैट अमाउंट प्लस 12%। ये आपका टोटल कंपनसेशन बनेगा एज पर न्यू लैंड एक्विजिशन लॉज। और अगर आपकी जमीन पर कोई एसेट क्रिएटेड है, जैसे मकान बना हुआ है, तो उस मकान की फेयर मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट होगी। और अगर उस पे मान लीजिए कोई और, जैसे बोरिंग लगा हुआ है तो बोरिंग की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर मान लीजिए उस पे बाग लगा हुआ है तो बाग की वैल्यू कैलकुलेट होगी। और इस सब चीजों को कैलकुलेट करने के लिए जो कलेक्टर है वो किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट और वैल्यूअर की मदद से यह काम करेंगे। तो इस तरह से वो जो वैल्यू ऐड होगी उसका भी 4 गुना आपको पे होगा। तो दोस्तों, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस तरह से काफी अच्छा कंपनसेशन मिलेगा। अगर आपके लैंड से कोई नहर निकलती है या कोई आवास विकास की स्कीम बन रही है और गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है, तो आप खुशी खुशी उसको सबमिट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा कंपनसेशन मिलेगा। और इसके साथ साथ इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है
कि जो अवार्ड है वो डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस से 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर पे हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी की पूरी स्कीम रद्द समझिए। तो ये क्लॉज गवर्नमेंट पे और कलेक्टर पे ये प्रेशर बढ़ाता है कि भाई 1 साल के अंदर आप अवार्ड का सेटलमेंट करिए। इन एक्सीजेंसीज गवर्नमेंट उस टाइम को 12 महीने से और बढ़ा सकती है, बस इससे ज्यादा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर 24 महीने में आपका कोई अवार्ड पे नहीं हुआ या झगड़ा नहीं निपटा तो वो स्कीम क्रैश कर दी जाएगी और गांव वालों को वो उनकी जमीन लौटा दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक नया नियम है, मैंने सोचा इसकी आपको बताने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ विशेष हमें पढ़ने को सुनने को नहीं मिलता है। थैंक यू सो मच।